बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 5। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक जो थ्योरी थी बेटा क्लासियस ने फॉरवर्ड की थी और उन्होंने गैस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड, उनकी एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो बेटा अभी हम देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। देखो बेटा, किसी भी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि गैस के पार्टिकल बहुत सारे होते हैं एक कंटेनर के अंदर, है ना। ठीक है, या फिर वेसल के अंदर। तो बेटा जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, लार्जर अमाउंट में होते हैं। और ये लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पर्टिकुलर नेम दिया जाता है बेटा मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, एंड बेटा जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एंड साथ साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से बेटा जो इनकी वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, नेगलेक्ट होगी एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड बेटा देखो, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है तो इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, नेगलेक्ट मानी जाएगी पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में। एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेगलेक्ट माना जाता है। ठीक है, एंड बेटा आपको पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो भी क्या रहेगा बेटा, नेगलेक्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता है तो बेटा जो ये पार्टिकल दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ये मोशन करते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। और जब बेटा ये फ्रीली मूव करते हैं तो देखो कोई भी जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, या तो कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है या फिर एक दूसरे में आपस में भी ये टकरा रहे हैं। तो जब बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब मोशन करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोलाइड करना खुद के साथ में एंड वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। ठीक है, एंड जब बेटा ये कोलाइड्स करते हैं तो इनमें जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इनकी जो एनर्जी होगी यहाँ पर रिमेन्स द कंजर्व। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एक तो बेटा इनमें कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, राइट। कॉन्टिन्यूअसली मोशन की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। एंड जो ये कॉलिजन होगा ये क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, इसका मतलब दैट मीन्स जो एनर्जी है वो क्या रहेगी बेटा, रिमेन्स कंजर्व। अब इसका मतलब क्या है, क्या एनर्जी इनकी चेंज नहीं होती, रिमेन्स कंजर्व। देखो बेटा जो ये पार्टिकल्स है ये एक कंटेनर के अंदर है। ठीक है, एंड जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो जो एनर्जी होगी, जैसे सपोज एक ये पार्टिकल है, जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो बेटा जो एनर्जी है वो कहाँ होगी, ट्रांसफर हो जाएगी वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। और जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में विदिन अ वन कंटेनर, तो बेटा यहाँ पर जो टोटल एनर्जी रहेगी गैस के मॉलिक्यूल्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वहां पर वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ओनली क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल वॉल की कंटेनर की वॉल पे भी टकराएंगे तो भी एनर्जी इसी के अंदर रहेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। इसीलिए जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है बेटा,
कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड बेटा जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। एंड बेटा इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसमें, काइनेटिक थ्योरी के अंदर। आपको ध्यान रखना है, गैसेस हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल। इसी वजह से जो वॉल्यूम होगी एक मॉलिक्यूल की वो क्या रहेगी, नेगलेट एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉल गैस, ठीक है। एंड बेटा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉन्टिन्यूसली इनमें क्या होता है, मोशन होता है, और जब कंटिन्यूसली मोशन होगा तो ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। तो जब भी इनमें ये टकराते एक दूसरे से, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनमें कॉलिजन हो रहा है, और ये कॉलिजन कैसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। दैट मीन्स जो एनर्जी होगी वो वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसीलिए जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। एंड बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। और जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या रहेगी, किस पर डिपेंड करेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो ये बेटा काइनेटिक थ्योरी थी, ठीक है, गैसेस के लिए। मैंने आपको सारे पॉइंट्स अगेन रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी थ्योरी के बेस पे गैस के लिए एक इक्वेशन आई थी, और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्या जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, सेम काइनेटिक गैस इक्वेशन। PV is equal to 1/3mnu²। बेटा P आपको पता है क्या है, P क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड बेटा यहाँ पर m का मतलब क्या है, m इज द मास ऑफ गैस, या फिर हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लेकिन n दिया हुआ है तो n इज द टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एंड बेटा जो u होती है वो होती है स्क्वायर ठीक है, जो स्क्वायर रूट स्पीड होती है वो होती है u। अब देखो बेटा ये थी काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके बेस पे अगर न्यूमेरिकल आता है, कुछ वैल्यू दी हुई रहे, या तो प्रेशर पूछे या वॉल्यूम पूछे या फिर इसकी वैल्यू पूछे स्पीड की, तो आप बता सकते, ठीक है। तो ये थी काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो बेटा उसके बेस पे आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो क्या होते हैं, हमने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन को जो गैस फॉलो करेंगी, ठीक है, जो गैस फॉलो करती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। आइडियल गैस विच आर फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। और जो बेटा फॉलो नहीं करती, डू नॉट फॉलो, वो वाली गैस कौन सी होंगी बेटा, रियल गैस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी, गैस लॉ के बेस पे आइडियल गैस इक्वेशन निकल कर आई थी। एंड बेटा जिस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, जो गैस फॉलो करती है उस गैस को हम आइडियल गैस बोलेंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगी वो क्या होती है, रियल गैस होती है, ठीक है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जो रियल गैस है वो
आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में करने लगती है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो गैसेस रियल गैस है या आइडियल गैस है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल गैसेस आर रियल गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना, रियल गैसेस होती हैं, आइडियल नहीं होती हैं। बट रियल गैसेस को आइडियल में कन्वर्ट किया जाता है, या हम कहें कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करने लगती है, जब हम कुछ कंडीशंस देते हैं। और बेटा वो कंडीशन कौन सी होती है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर बेटा आप टेम्परेचर क्या कर देते हो, हाई टेम्परेचर एंड लो क्या रहेगा बेटा, प्रेशर। जब टेम्परेचर हाई करोगे और प्रेशर क्या करोगे, लो करोगे, देन रियल गैस बिहेव एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैस आर बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती है, बट कंडीशन क्या है बेटा, टेम्परेचर होना चाहिए हाई एंड प्रेशर होना चाहिए लो। ठीक है, अब बेटा जिस टेम्परेचर पर रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव करती हैं, आइडियल गैस की तरह, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस आर बिहेव एज आइडियल गैस, उसी को आप क्या बोलोगे, बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, एंड बेटा इसके बेसिस पे हम कुछ डेविएशंस देखेंगे कि आइडियल गैस रियल गैसेस कैसे आप निकालोगे कि जो गैसेस होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो उसमें कुछ डेविएशंस आते हैं, वो डेविएशंस अभी हमें देखना है। किसके बेस पे, अभी आपने बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो बेटा अभी हम कुछ डेविएशंस डिस्कस करने वाले हैं, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। अब देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, हमें पता है ना। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसमें, पीवी एंड प्रेशर में, कि हम प्रेशर कितना भी इंक्रीज करें, जो पीवी है वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, बट क्या था देखो, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं आइडियल गैसेस जिसमें हम प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वो रियल नहीं रही, प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर बेटा जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपके पास H2 का ग्राफ आता है, मतलब पीवी कांस्टेंट नहीं रहता, पीवी कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, एंड बेटा हीलियम जो है उसमें भी यही आता है, हीलियम जो गैस होती है उसके लिए भी यही आता है, हाइड्रोजन गैस के लिए भी यही आता है। बट बेटा कुछ डेविएशंस ऐसे हैं जिसमें बेटा जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फर्स्टली पीवी क्या होता है, डिक्रीज, और देन फिर क्या होता है, इंक्रीज। देखो ये कांस्टेंट था, पहले वो डिक्रीज हुआ, देखो वैल्यू नीचे जा रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये होता है CO2 के लिए। सेम एज इट इज कुछ और गैसेस हैं जिसमें पहले डिक्रीज होगा, देन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ये होगा CH4 के अंदर। तो इसमें ज्यादा डेविएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें ये क्या है, जीरो वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पर जीरो से ऊपर पॉजिटिव होती है और अगर नीचे आ रही है तो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस डेविएशन को एक्सप्लेन किया जाता है बेटा
कैसे हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ गैसेस जैसे CO2 है, CH4 है, उसमें फर्स्टली PV क्या होता है, डिक्रीज, देन क्या होता है, इंक्रीज। तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है इक्वेशन के थ्रू, और वो इक्वेशन आती है बेटा PV इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था nRT, ये थी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब जो गैसेस होती हैं वो यहाँ पर डेविएशन शो कर रही हैं, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं Z। इस इक्वेशन के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं, डेविएशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, ये Z यहाँ पर क्या है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को हम निकाल सकते हैं कैसे, PV इज इक्वल टू nRT, निकाल सकते हैं ना। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है बेटा, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल, और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो Z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ठीक है, बट बेटा जो रियल गैसेस होती हैं, उन रियल गैसेस में जो PV होता है वो nRT के इक्वल नहीं आता है, और जब ये दोनों वैल्यू अनइक्वल है तो Z की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं आएगी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में ये होगा Z या तो बेटा ग्रेटर देन 1 होगा या फिर Z लेस देन 1 रहेगा। ये दो कंडीशन आती है जब 1 के इक्वल नहीं आएगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो बेटा इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, और जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो इसका मतलब वो जो गैस होंगी वो क्या होंगी, लेस कंप्रेसिबल होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको यह दिख रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिख रहा है ना, ये इस कांस्टेंट लाइन से अपर साइड है, अबो साइड है ना, इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। तो इन दोनों में बेटा जो कंप्रेसिबल फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है, और ग्रेटर देन जब 1 आती है तो इसका मतलब ये गैसेस क्या है बेटा, लेस कंप्रेसिबल है। ठीक है, इनमें पॉजिटिव डेविएशन ही हमें दिख रहा है। ये हम कैलकुलेशन लास्ट में देखेंगे कि Z फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं किसी भी रियल गैसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि रियल गैसेस के लिए हम Z निकाल रहे हैं, आइडियल के लिए हमेशा Z की वैल्यू 1 ही आएगी, बट इनमें Z की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, अगर बेटा Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो गैस होंगी वो क्या होंगी, हाईली कंप्रेसिबल होंगी। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब समझ आ रहा है ये कि CO2 और CH4 ये क्या कर रही है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस कांस्टेंट लाइन को हमने 0 माना और 0 से अपर साइड पॉजिटिव वैल्यू, 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव डेविएशन आ रहा है ना, पहले PV डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन क्या शो कर रही है कि CO2 और CH4 क्या है, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब बेटा जो ये डेविएशन आया इसका रीजन क्या है, क्या कॉजेज है वो आपको देखना है, इस डेविएशन के आने का क्या रीजन है, ये कॉजेज ऑफ डेविएशन हमें डिस्कस करना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा सभी। अभी फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि इस डेविएशन के कॉजेज क्या क्या है। आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ ली ना अच्छे से, उसी के बेस पे देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ डेविएशन। देखो बेटा, काइनेटिक थ्योरी में एक तो वॉल्यूम, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक फोर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कॉजेज ऑफ डेविएशन। देखो बेटा,
काइनेटिक गैस के अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी क्या होता है कि जो वॉल्यूम होती है गैस की टोटल वॉल्यूम वो तो क्या होती है ज्यादा, और अगर हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल या मॉलिक्यूल की बात करें तो वो उसके कंपेयर में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। यही बोला गया है, पूरा मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यही बोला गया था कि यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनकी वॉल्यूम नेग्लेट मानी जा रही है, यही था, एज वॉल्यूम ऑफ वॉल गैस, ठीक है। बट एक्चुअल में बेटा ऐसे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज, इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं सपोज, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम प्रेशर क्या कर रहे हैं बेटा, हाई, या हम प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमने डेविएशन देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। और जब बेटा प्रेशर इंक्रीज करते हैं यहाँ से तो होगा क्या, देखो यहाँ पर कि ये कंटेनर था, इसमें जैसे ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, अब जो ये वॉल्यूम है अभी यहाँ पर होगी, गैसेस के पार्टिकल कहाँ आ गए बेटा, कलेक्टेड होने लगे। तो अगर हम गौर से देखें इस चीज में क्या कि देखो प्रेशर जब हमने अप्लाई किया तो वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। क्या वॉल्यूम यहाँ पर कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो गई, नहीं हुई। तो बेटा जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्मॉल हो जाती है वॉल्यूम। बट वहां पर बेटा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है उसकी, तभी तो हम बेटा कोई भी गैसेस के लिए टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो रही है, कंप्लीटली जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, उसकी कंप्लीटली नेग्लिजिबल नहीं होती है, और इसी वजह से बेटा डेविएशन शो होता है। अगर वॉल्यूम क्या रहती, नेग्लिजिबल रहती, तो डेविएशन कभी भी नहीं आता। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताना है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, गैस की डिक्रीज हो जाती है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो इसका मतलब जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट है, जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड में बेटा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी क्या कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। बट ये भी क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। देखो बेटा हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या आ गए बेटा, पास पास आ गए, और जब पार्टिकल नियर बाय आ जाते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगलेक्ट है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नेग्लिजिबल नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने ये भी देखा होगा, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स देखे होंगे, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें लंडन फोर्स या वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको हम एक कंटेनर के अंदर रखते हैं उनमें भी क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो टू गैसेस पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। तो बेटा यहाँ पर हम कंप्लीटली कह ही नहीं सकते कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेगलेक्ट है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जो गैसेस होते हैं उनके बीच में भी वीक फोर्स, या हम कहें लंडन फोर्स है या वॉन्डरवॉल फोर्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से बेटा डेविएशन शो होता है। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक थ्योरी में जो 2 पॉइंट बताए थे वो यहाँ पर कॉजेस में आपको ये बताना है कि दीज आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल की एंड उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, तभी हमें डेविएशन मिलता है। क्लियर है। तो बेटा ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, टेक केयर।